कनाडा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे खिलाड़ी के ऐलान के साथ ही पीसी हलचल मच गई हेड कोच में। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि जो कनाडा के ऑपोजिशन लीडर हैं, तो वो कहते हैं ना कि द वन हु वाज स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जिस घर में चूल्हा जल रहा हो उससे लड़ाई मत करो, वरना भूख तुम्हारे हिस्से में भी आएगी। आज ये कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बिल्कुल फिट बैठ रही, क्योंकि उन्होंने भारत, वो देश जो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था से सीधा टकराव मोल ले लिया है। रूस के साथ व्यापार पर जुर्माना और भारत की इकोनॉमी को डेड बताने वाला बयान ट्रंप ने मानो एक साथ कई मोर्चे खोल दिए। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ खुलकर बोल रहा है कनाडा का एक दिग्गज कारोबारी और नेता, जो साफ कह रहा है कि भारत से झगड़ा ट्रंप की सबसे बड़ी गलती है। कनाडा ने दिया अमेरिका को करारा जवाब। भारत के सपोर्ट में कनाडा भी आ गया, दुश्मन कनाडा आ गया भाई साहब। जहाँ पे मतलब उसके साथ कुछ नहीं कितना हुआ। बड़ा इशू चला है भारत का, वो देश भी आज भारत के सपोर्ट में आ गया। भारत, जी हाँ। इसके बाद कनाडा के बिजनेस टाइकून और टेस्ट बेट के चेयरमैन किर्क लुबिमोव ने एक्स पर पोस्ट कर ट्रंप के फैसले को भू राजनीतिक भूल बताया। उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में लिखा कि ट्रंप दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ लड़ाई छेड़ रहे हैं, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैश्विक सम्मान है। इतना ही नहीं, किर्क ने ट्रंप को चेतावनी दी कि भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के प्रभुत्व को तोड़ने की कुंजी है। अगर अमेरिका भारत से दुश्मनी मोल लेता है तो वो खुद अपनी एशियाई स्ट्रेटजी को कमजोर कर लेगा। उन्होंने सलाह भी दी कि इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रख दिया। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका। फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं झुका। फिर उन्होंने ब्राजील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका। फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। और ये आप ये कह लें कि जिस तरह आप ये इंडिया में हम यहाँ पे तारीख कहते हैं और वहाँ पे वो जो है हिंदी में कहते हैं कि क्या नाम है उसका, इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास के पन्नों पे ये सुनहरी रूप में लिखा जाएगा कि एक ऐसी इकोनॉमी भी उठी थी एशिया से और एक ऐसी मिलिट्री पावर भी उठी थी जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ब्लंटली ये कहा था ऑन मीडिया पे आके और एक ऐसे लीडर की सरबराही में कि वी विल नॉट इंटरेस्टेड इन योर F-35 एंड वी विल नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सैंक्टिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिक। भारत को कील हथौड़े से मत मारो। कनाडा और भारत के साथ मिलकर प्राकृतिक संसाधनों और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करो, क्योंकि अमेरिका खुद 50 सेंट का टूथब्रश बनाने नहीं जा रहा। भारत आज सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल ग्रोथ इंजन है। विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के राह पर, ग्लोबल ग्रोथ में 16% का। जब से ये जो डोनाल्ड ट्रंप जो हिंदुस्तान के साथ जो ये हरकत कर रहा है, जिस तरह ये हिंदुस्तान के साथ जो गेम खेल रहे हैं, मतलब जो ये टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, मतलब ये पेनल्टी का गेम खेल रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान झुकेगा अमेरिका के सामने। लेकिन तो उल्टा ही पड़ गया दाव। अभी दुनिया सवाल उठा रहे भाई, क्रिटिसाइज कर रहे हैं अमेरिका को। अभी देखिए जो कनाडा के साथ जो हिंदुस्तान का संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन कनाडा का बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन भाई ये खुद कह रहे हैं भाई हिंदुस्तान एक सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला मार्केट है, कंट्री है भाई, वो बढ़ता हुआ मार्केट है दोस्तों। उसके साथ जो ये डोनाल्ड ट्रंप जो हरकत कर रहा है ये अच्छा नहीं कर रहा है। एक दिन ये पछताना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को दोस्तों। मतलब अभी ग्लोबल इंजन बन गया है भाई भारत एक वो पहला भारत नहीं है, अभी दुनिया का चौथा अर्थव्यवस्था। अभी दुनिया आज भारत पर देख रहे भाई। 7 रुपए 54 पैसे सस्ता हो गया। इधर ये हो गया, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक ही दिन में इंडिया को इकोनॉमी के हवाले से ललकारते हैं कि तुम्हारे टैरिफ भी ज्यादा है और तुम्हारा बहुत ऑब्नॉक्शियस है और तुम रशिया से भी सामान खरीदते हो, चाइना से भी खरीदते हो। ऑल दिस नॉट गुड। और उसी दिन वो कहता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा मामला अच्छा चल रहा है, हमें अभी कंपनी डिसाइड करनी है जो पाकिस्तान में बैठ के ऑयल रिजर्व करे। क्या पता यही पाकिस्तान जो है वो कल को ऑयल जो है वो इंडिया को भी एक्सपोर्ट कर रहा हो।
ये सारी अच्छी खबरें हैं। अच्छा, पहले तो हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कोई आपका दुश्मन होता है ना दोस्त होता है, बल्कि हर मुल्क अपने मुफादात को देखते हुए अपनी खारिजा पॉलिसी को तब्दील करता है। पाकिस्तान भी अब अमेरिका से अपने ताल्लुकात के हवाले से खारिजा पॉलिसी तब्दील कर चुका है। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। पाकिस्तान हमेशा इस कश्मकश में रहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में आपने देखा कि कई उतार चढ़ाव देखने में आए, कभी हिमायत कभी मुखालिफत का खेल चलता रहा। समझ नहीं आती रही कि दोनों मुल्कों के दरमियान आखिर है क्या, ताल्लुकात का असल रूप है क्या, दोस्ती है या फिर मतलब परस्ती है, क्या मिला, ये सवाल है। और ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि $1 मिलियन का सवाल है। जब 9/11 के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बना, फ्रंट लाइन इत्तेहादी जिसने मईशत का नुकसान किया, हजारों लाशें उठाई, लेकिन अमेरिका फिर भी पाकिस्तान से खुश नहीं हुआ। अब मुझे तो समझ नहीं आती कैसे होते हैं दोस्त, हमेशा डू मोर कहा जाता रहा। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को क्या मिला, और पाकिस्तान करता भी चला गया डू मोर, लेकिन मिला क्या, कुछ भी। तो वहीं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए कहा कि भारत कमजोर 5 देशों से निकलकर ग्लोबल ग्रोथ इंजन बना है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये साफ कर दिया है कि हम किसी के इशारे पर नहीं चलेंगे, हमारी प्राथमिकता हमारी जनता और हमारी अर्थव्यवस्था है। अब बिल्कुल भारत की जवाब जो हिम्मत है, जो जज्बा है, जो उसको देखकर पूरी दुनिया इस टाइम भारत को क्या साथ आ गई है, क्योंकि भारत हक के साथ खड़ा हुआ है। अगर कोई रास्ते में चालाक यार नहीं है, जिस तरह चाइना, ऐसा कोई नहीं सका जिसको चीन ने नहीं ठगा। भारत के अंदर वो सीन नहीं। तो भारत के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन जब भारत से अब भारत का वो सिस्टम नहीं रहा जो पहले कोई भारत को धोखा भी दे जाए और भारत चुप बैठे। आजकल भारत फुल जवाब देता है। और एक बात बताऊं, भारत अभी देख रहा है सब कुछ, और बीच में ये ट्रम्प को भी बात पता होगी कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसको ये बात पता होगी और उसके लोग भी बोल रहे होंगे गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ। इन्होंने मोहसिन साहब ने कहा कि मईशत के अभी तक नीचे तक असरात नहीं पहुंचे, सर नीचे तक पहुंच चुके हैं। 45% को तो गुर्बत की लकीर से नीचे फेंक चुके हैं आप। अभी आपने कितना करना है नीचे तक? 22% अनएम्प्लॉयमेंट कर दिया आपने, 58% आपकी परचेजिंग पावर आपने मिडिल क्लास की कम कर दी। अभी आप कह रहे हैं कि नीचे तक अभी और आपने इम्पैक्ट करना है। पूछे तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? तो फिर से भाई एक सेकंड रिपीट कर ले, पहले एक सेकंड बात हो रही है। IMF was the solution और सुन ले सर, अगर आप फिक्र दे रहे हो भी IMF was the solution, तो 25 दफा पाकिस्तान IMF के पास जाने के बावजूद इतनी मईशत खराब न होती, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 24 दफा आप जा चुके हैं, पहले ये 25वां प्रोग्राम है। क्या मईशत आपकी सही होगी थी 24 दफा? सो अगर आप मुझे किसी तज्जियागार से बता दें इजिप्ट की मईशत सही होगी, पाकिस्तान से नहीं, IMF के बगैर गुजारा भी नहीं है ना जिस सूरत हाल में मैं अभी। इंडिया को बड़ा करीब से पढ़ा हुआ है मैंने, इंडियन इंडिपेंडेंस को भी पढ़ा है, फिर इंडियन डेवलपमेंट जो है, इंडियन का जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसकी इन्वॉल्वमेंट और एग्रेशन जो था वो सारा पढ़ा हुआ है। तो मुझे इस वक्त मौजूदा आप ये कह लें कि इंडियन के अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पागलपन या मैड प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप था। जिस दोस्तों भारत की इकोनॉमी तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के जो एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर्स ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन एहसन इकबाल साहब, वो बड़े खुश होकर शेयर कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2.4% 2% पे ग्रो कर रही है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तो हम माइनस में थे। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है जिसकी पॉपुलेशन 240 मिलियन हो और उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 2% और 1% एंड 0% हो? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज दुनिया इन्वेस्ट कर रहा है। आज देखिए हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी पैसा दुनिया से भी अभी इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं। दोस्तों आज जो इस वीक का जो अभी जो ये जो अपडेट आया है दोस्तों, 2 बिलियन से भी ज्यादा जो बाहर का पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट किया है दोस्तों। जो हिंदुस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखा रही है 698 बिलियन डॉलर दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये अमेरिका मतलब अभी जो कनाडा का सबसे बड़ा बिजनेस में नहीं कह रहे भाई, दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ दे रहा है। अभी ईरान भी क्रिटिसाइज कर रहा है भाई, रशिया तो हिंदुस्तान के साथ है। और हिंदुस्तान कहा भाई हम झुकने वाला नहीं है भाई। देश के हित के लिए, देश के भलाई के लिए, देश के जनता के लिए जहां से फायदा हो रहा है हम वहीं से खरीदेंगे। अमेरिका कौन होता है भाई हिंदुस्तान को ये माना करने वाला भाई?
ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। भाई कौन होता है भाई? हिंदुस्तान एक सॉवरेनिटी भाई कंट्री है भाई। हिंदुस्तान का एक खुद का पॉलिसी है भाई। हिंदुस्तान खुद डिसाइड करेगा कहां से खरीदेगा, कहां से नहीं खरीदेगा, कहां से फायदा हो रहा है दोस्तों। लेकिन हर जगह ये लोग चौधरी बनना चाहता है, लेकिन ये चौधरी अभी हिंदुस्तान के सामने नहीं चलेगा। आज दुनिया हिंदुस्तान की ताकत का समझ में आ गया। आज हिंदुस्तान आज ग्लोबल जो हाफ इंजन बन रहा है भाई। दुनिया आज हिंदुस्तान पे देख रहे। आज देखिए दुनिया का ग्लोबल जो अभी जो ये जो कंपनी है हिंदुस्तान पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तेजी से अभी ग्रोथ कर रहे हैं सबको दिखाई दे रहे भाई।